हेलो स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है थंडर स्टॉर्म। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में कि थंडर स्टॉर्म होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन, इसके कॉजेज, इफ़ेक्ट और मिटिगेशन के बारे में कि क्या क्या हमारे पास कॉजेज थे, इफ़ेक्ट क्या क्या होता है और मिटिगेशन का प्रोसीजर क्या क्या था या मिटिगेशन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले थंडर स्टॉर्म की के पॉइंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन में कि थंडर स्टॉर्म होता क्या है। तो थंडर स्टॉर्म इज ए स्टॉर्म विद लाइटिंग एंड थंडर, जिसमें क्या होता है, थंडर स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान एक साथ दोनों दोनों टर्म्स होता है, तो उसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। और जो हमारे पास थंडर स्टॉर्म्स होता है उसमें क्या होती है, लाइटनिंग होती है। जो लास्ट क्लास में हमने लाइटनिंग के बारे में डिस्कस किया था, या लाइटिंग जिसको बोलते थे, बिजली जो गिरना, आकाशीय बिजली जो होती है। लाइटिंग एंड थंडर एक साथ, जो हमारे पास लाइटिंग भी गिर रही है और उसके साथ साथ ही हमारे पास थंडर भी है, आंधी भी है। तो आंधी तूफान एक साथ जो हमारे पास आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, थंडर बोला जाता है। इट इज प्रोड्यूस बाई, अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में डिस्कशन है, उसके बारे में एक पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन है, इट इज प्रोड्यूस बाई, हमारे पास क्या होता है, क्यूमुलेटिंग होती है, मीन्स सारी चीज़ें क्या होता है, एक हमारे पास एडिशन होता रहता है। किस चीज़ का हो रहा है, हमारे पास कमोलनिबियस होता है, मीन्स क्लाउड जो होता है उसका क्या होता है, एडिशंस होता है सारे क्लाउड्स की। यूजुअली प्रोड्यूसिंग किसके द्वारा, गस्टी विंड होती है, हैवी रेन होती है, और जो हेल होता है, जो हमारे पास ओला होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। थंडर स्टॉर्म इज ए स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स बाई, अब जो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लाइटिंग कितनी है एंड इट्स इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है और इसकी लाइटिंग कितनी है, उसके बेसिस पे थंडर स्टॉर्म को कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टराइज किया जाता है। अगर हम इसकी रिलेटिविटी, जो हमारे पास थंडर स्टॉर्म जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो उस केस में इसको थंडर शॉवर्स भी बोला जाता है। तो अगर वीक है तो थंडर शॉवर बोला जाएगा, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। यहाँ पे दिख रहा है थंडर स्टॉर्म की आधी तूफान, बिजली, सारी चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन में आ गई तो वो क्या होता है, हमारे पास थंडर स्टॉर्म होता है। इसमें हमारे पास लाइटनिंग भी दिखेगी। अब लाइटनिंग मीन्स हमारे पास लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पूरे का पूरा कि लाइटनिंग होता क्या है। तो लाइटनिंग में हमारे पास ये पता है कि पूरे का पूरा क्या होगा, प्रकाशीय बिजली गिरती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है 30,000 डिग्री तक हो सकता है। इसके बाद इसकी क्या होगा, इसमें कभी कभी हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है किसका, हेल का। हेल के साथ हेल मीन्स अगर सिंपल ओला भी पड़ा या हेल स्टॉर्म आ गया तो भी उसमें कॉम्बिनेशन आएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगी कि बहुत ही हाई स्पीड से हमारे पास क्या होती है, आधी चलती है। तो आधी भी कभी कभी यहाँ इसमें चलती है और कभी कभी इसमें क्या होता है, बिजली भी गिरती है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, थंडर स्टॉर्म बोला जाता है, तूफान बोला जाता है। तो ये इमेज सबको क्लियर हो रही होगी, इमेज विजिबल था सबको। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में कि इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से ये चीज़ें पता आई थी हमारे पास कि जो लाइटिंग होती है वो किसके थ्रू जनरेट होती थी। फिर हमने, तो अब यहाँ पे थंडर स्टॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे कि थंडर स्टॉर्म रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म, हमारे पास क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ हो रहा है, किसका, मॉइस्ट एयर का। मॉइस्ट एयर नमी वाली एयर हमारे पास लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ के सरफेस में जैसे ही क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो इसका सरफेस, यहाँ का जो अर्थ का सरफेस होगा वो सरफेस पे क्या होगी, हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो यहाँ की एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। हवा जैसे ही गर्म हुई, हवा वार्म होने के चलते क्या होगी, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, और ऊपर की तरफ लिफ्ट होते होते एटमॉस्फेयर से इसमें क्या मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, और वाटर वेपर क्या होगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन होकर ऊपर क्या फॉर्म हो जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो यही यहाँ की पूरी थ्योरी यहाँ पे मेंशन है कि क्या हो गया, क्लाउड बन गया। अब क्लाउड भी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे से हवा आती रहेगी और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, एक लार्ज क्वांटिटी का क्लाउड अगर हमारे पास आ गया तो ऊपर जो क्लाउड होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और नीचे जो हमारे पास क्लाउड होगा उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। नीचे वाले का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ऊपर वाले का लो होगा। तो लो होने के चलते क्या होगा, हमारे पास इधर ऊपर का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, लो है, तो ऊपर वाला पार्ट जल्दी फ्रीज होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले पार्ट्स के। तो यही सारी की सारी थ्योरीज में लिखी हुई है। एज द वार्म मॉइस्ट एयर, जो हमारे पास जैसे हमें पता है कि वार्म मॉइस्ट एयर होगी, क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट करेगी, तो ये क्या होगा, कूल होगा, कोल्डनेस आएगी उसमें, एंड फॉर्म क्या होगा, क्लाउड बनाएगा उस सारा का सारा मिलने के बाद।
दैट कैन रीच हाइट ओवर 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भी ये क्या कर सकते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। कितना? 20 किलोमीटर, या फिर हम माइल्स में बात करें तो 12 माइल की हाइट तक भी ये क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। एज द एयर रिचेज इस ड्यू पॉइंट, जैसे ही क्या होगा, एयर में वाटर वेपर है और वाटर वेपर इसके ड्यू पॉइंट तक मीन्स इसकी जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट पे जाते ही क्या होगा, वाटर वेपर जो होगा वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप में या फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और प्रेशर रिड्यूस होते ही क्या होगा, लोकली विद इन द थंडर स्टॉर्म सेल पूरा का पूरा एक सेल बन जाएगा। एनी प्रेसिपिटेशन फॉल्स द लॉन्ग डिस्टेंस ड्रॉप द क्लाउड टुवर्ड द अर्थ सरफेस। हमें पता है हाइट कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 12 माइल्स, और 12 माइल्स मीन्स 20 किलोमीटर की हाइट के ऊपर से अगर कोई चीज़ फ्री फॉल हो रही है, वहाँ पे क्या फॉल क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो गया और ये सारे इसमें या तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए हैं या फिर आइस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस की तरफ, टुवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ, किसकी, अर्थ के सरफेस की तरफ क्या होगा, फ्री फॉल होगा। एज द ड्रॉपलेट फॉल्स दे कोलाइड विद द अदर ड्रॉपलेट एंड बिकम लार्जर। जब ड्रॉपलेट गिरता है तो एक दूसरे से क्या हो गए, कोलाइड होते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है, और कोलिजन होते ही क्या होगा, उनका साइज होता है इंक्रीज होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, एज द फॉलिंग ड्रॉपलेट क्रिएट डाउन ड्राफ्ट। जो हमारे पास ड्रॉपलेट जो गिरती हैं, जो बूंदें गिरती हैं, वो क्या करती हैं, डाउन ड्राफ्ट नीचे की तरफ एक क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, ड्राफ्ट क्रिएट करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। इट्स पुल्ड कोल्ड एयर विद इन इट। अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ धक्का देंगी, एयर हमारे यहाँ से क्या हो रहा है कि कोई हमारे पास सपोज करते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, जो हमारे पास कोल्ड एयर था, जो ड्रॉपलेट था, यहाँ से फॉल हो रहा है, तो आसपास इसके रूट में जितनी भी हमारे पास कोल्ड वायर थी, ये क्या करेगा, इसको हिट करेगा और ये कोल्ड वायर क्या करेगी, इधर है और इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, कभी विद इन उसके पास सारे के सारे इधर और उधर दोनों डायरेक्शन में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। जो कोल्ड एयर थी, जो कोल्ड एयर का जो अपनी जगह पे थी, उस पर क्या हुआ, जैसे ही ड्रॉपलेट आया वो कोल्ड एयर अपना पाथ छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाएंगी। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर डाउन ड्राफ्ट फोर्सेज लग रहे हैं, जिसके चलते क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो कॉजिंग विंड थी, वो सारी की सारी चारों दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अब ये तो इसके कॉजेज हो गए। अब इसके इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि इफेक्ट क्या क्या होता है हमारे पास थंडर स्टॉर्म का। पहली चीज़ है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अब इसी का रीजन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने लाइटनिंग के बारे में देखा था कि लाइटनिंग 3 तरह के अकर्स हो सकते थे। पहला तो विद इन द हमारे पास एक क्लाउड में, या फिर दूसरा कंडीशन था 2 क्लाउड के बीच में लाइटनिंग आ जाए, या तीसरा कंडीशन था कि क्लाउड और हमारे पास सरफेस के बीच में क्या हो जाएगी, लाइटनिंग हैपन हो जाएगी। तो जो क्लाउड और ग्राउंड के बीच में लाइटनिंग हैपन होती है, उसके पीछे ये थंडर स्टॉर्म का ही सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि हमारे पास जो क्लाउड होगा या फिर जो थंडर स्टॉर्म होगा, इसी के चलते क्या होगा, लाइटनिंग हैपन होगी, थर्ड कंडीशन वाली, जो ग्राउंड के ऊपर बिजली गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इसी के चलते क्या होगा, हेल स्टॉर्म्स आते हैं। हेल स्टॉर्म, ओला दृष्टि जिसको बोलते हैं। हेल स्टॉर्म में क्या होगा कि बड़े बड़े जो वाटर ड्रॉपलेट होगा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के बड़े बड़े टुकड़े क्या होंगे, ज़मीन पे गिरेंगे, जिसके चलते क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नुकसान होते रहते हैं। और जो हमारे पास अभी हेल स्टॉर्म का थर्ड की बात करें कि हमारे पास जो थंडर स्टॉर्म है, इसी के चलते टॉर्नेडो जनरेट हो जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जनरेट हो जाते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास जल स्तंभ कैसे दिखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इसी के चलते क्या होगा, फ्लैश फ्लड जनरेट हो जाते हैं। थंडर स्टॉर्म के साथ फ्लैश फ्लड का मतलब क्या है, अचानक से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर का आना क्या कहलाता है, फ्लैश फ्लड कहलाता है। अब ये लार्ज आएंगे कैसे, जैसे हम बात करते हैं हेल स्टॉर्म की बात करें, हेल स्टॉर्म अचानक से आ गया, बहुत ही जगह में लार्ज क्वांटिटी में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ बड़े बड़े गोले क्या हो गए, हेल के गिर गए हैं। ओला वृष्टि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हुई, और जो ये ओला है वो किस फॉर्म में आता है, ऑयल जो हमारे पास क्या होता है, जो इसका फॉर्म आता है वो हमारे पास आइस के फॉर्म में फ्री फॉल होता है। नीचे में आइस के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। अगर ये लार्ज क्वांटिटी में गिरा किसी भी एरिया में, तो आइस क्या होगी, सर्टेन टाइम्स के बाद विद इन फ्यू मिनट, विद इन फ्यू आवर में सारी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब वो मेल्ट होकर कहाँ जाएगी, इससे लो लाइन एरिया में। तो जो उसका लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया में क्या कर दिया, इसने फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर दी। और ये जो हमारे पास हेल स्टॉर्म आया था, जो ओलावृष्टि हुई है, बहुत ही जल्दी हुई है, इसलिए पूरा का पूरा जो प्लेन एरिया था वहाँ बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी और बहुत ही क्विक आती है।
डाउन ब्रस्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डाउन ब्रस्ट मीन्स कोई भी चीज़ नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसके चलते वहाँ पे अफरा तफरी पड़ जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास कोल्ड एयर थी, इसमें किसी चीज़ का आ गया तो ये क्या होगा, पैकिंग इधर से उधर मूवमेंट आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास थंडर स्टॉर्म अस्थमा। ये थंडर स्टॉर्म अस्थमा क्या होता है? अस्थमा सबको पता है कि अस्थमा एक बीमारी होती है। कुछ अस्थमा ऐसे होते हैं जो थंडर स्टॉर्म के चलते ही क्या होते हैं, क्रिएट हो गए। आगे ये चीज़ें डिस्कशन में आएगी, हमारे पास डायग्राम में दिखेगा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और कैसे हैपन होती हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट दिख रहा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अब यहाँ दिख रहा है इस इमेज में कि जहाँ पे क्लाउड से क्लाउड टू क्या था, ग्राउंड लाइटनिंग। क्लाउड तो यहाँ ऊपर है, यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है क्या, यहाँ हमारे पास डिफरेंट क्लाउड दिख रहा है। अब यहाँ पे जो क्लाउड है, क्लाउड से कहाँ, अर्थ पे क्या हो रही है, बिजली गिर रही है, लाइटनिंग हो रही है। तो ये पहला किसका इफेक्ट है, ये थंडर स्टॉर्म का ही इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट हमारे पास डिस्कशन करते हैं। दूसरे इफेक्ट में दूसरा इफेक्ट इसका दिख रहा था कि हमारे पास क्या है, हेल मीन्स ओले पड़ना। तो यहाँ दूसरे डायग्राम में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट ओले पड़ रहे हैं। थर्ड डायग्राम हमारे पास क्या था, थर्ड डायग्राम हमारे पास था वाटर स्पोर्ट का। ये थर्ड डायग्राम की बात करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, टॉर्नेडो जनरेट होते हैं थर्ड डायग्राम में, या फिर वाटर स्पोर्ट्स जिससे दिखते हैं। वाटर स्पोर्ट्स क्या होते हैं और टॉर्नेडो क्या होते हैं? टॉर्नेडो में क्या होता है कि ये क्या होता है सर, साइक्लोन जनरेट हो जाता है। किस चीज़ का, वाटर का साइक्लोन। अब ये वाटर का साइक्लोन यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर में ही जनरेट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स मिलना है। यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर बॉडीज में जो हमारे पास वाटर बॉडीज से लेके और पूरा का पूरा कहाँ तक, क्लाउड तक पूरा का पूरा एक ये क्या बन रहा है, का पूरा एक साइक्लोन क्रिएट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स बोलते हैं। यहाँ चीज़ें दिख रही है और क्लियर हो गया इस इमेज में कि ये पूरा का पूरा नीचे क्या है, नीचे भी हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा वाटर बॉडीज है। नीचे भी हमारे पास दिख रहा है वाटर बॉडीज, और ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लाउड है। ये ऊपर क्या है, क्लाउड है, ऊपर क्लाउड है और नीचे क्या है, वाटर है। और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे एक साइक्लोनिक रिएक्शन जैसे सिचुएशन दिख रही है। पूरा का पूरा एक कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम को क्या बोलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स बोला जाता है। ये तो कुछ इसके इफेक्ट थे। अब यहाँ पे डायग्राम हमने देख लिया था, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स इज ए इंटेंस कॉलम। क्या हमारे पास क्या दिख रहा है, जो हमारे पास कॉलम, जिसमें कॉलम के जैसा होता है कि क्या होता है, पूरा का पूरा एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसको कॉलम बोलते हैं। और एक क्यों अकर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे वोर्टेक्स रिएक्शन होती है। वोर्टेक्स मीन्स सर्कुलर, हमारे पास कोई सा भी अगर हमारे पास वोर्टेक्स मीन्स सर्कुलर, हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे लगातार सर्कुलर मूवमेंट होते रहता है। किस चीज़ का, वाटर का। और वाटर का अगर सर्कुलर मूवमेंट लाइक ये हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोन टॉर्नेडो की सिचुएशन पैदा होती है। वहाँ पर क्या होता है, ये वाटर स्पोर्ट्स जनरेट होता है। सम आर कनेक्टेड टू द कॉलम्स। कुछ हमारे पास कॉलम डायरेक्टली क्या होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होंगे। कुछ हमारे पास कॉलम होते हैं जो क्या होते हैं, क्लाउड से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, इन द कॉलम फॉर्म इट इज नॉन स्पेकुलर टॉर्नेडो ओवर वाटर। क्या होता है, टॉर्नेडो टाइप में होता है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो उसको ये नया नाम दिया गया था, वाटर स्पोर्ट्स बोला जाता है। अब ये कुछ यहाँ हमारे पास डायग्राम में दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि वाटर बॉडीज है, इसके ऊपर क्या है थे, वाटर कॉलम्स बने हुए थे। अब यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। इस डायग्राम का आगे इफेक्ट में काम आएगा कि ये डायग्राम क्या क्या होता है थंडर स्टॉर्म में। ये डायग्राम क्या होते हैं, इसके आगे जो हम देख रहे हैं, इसमें थंडर स्टॉर्म में इसका काम, उसका यूज आएगा। अब थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ये चीज़ें दिखते हैं कि थंडर स्टॉर्म अस्थमा इज ए ट्रिगिंग। ये क्या है, एक ट्रिगिंग कर रहा है, किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सडनली। किस चीज़ को, अस्थमा अटैक को। अब ये अस्थमा अटैक को कैसे इंक्रीज कर रहा है, बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन डायरेक्टली कॉज बाय लोकल थंडरस्टॉर्म। आंधी तूफान बहुत ही क्विक, बहुत ही आया हुआ है, तो उस एरिया में क्या होगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती है जिसमें क्या होता है कि अस्थमा का अटैक इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। अस्थमा हुआ लेकिन थंडरस्टॉर्म के चलते। अब कैसे, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म जितने भी हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड दे ब्रस्ट इनटू मच स्मॉलर फ्रेगमेंट। लाइक इसमें दिख रहा था, पिछले इमेज की हम बात करें, पिछले इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है कि वेजिटेशन भी है। वेजिटेशन में नीचे घास फूस है और यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अब आधी तूफान आया तो पेड़ पौधे भी क्या हुए, ब्रेक हुए, यहाँ से घास फूस भी टूट गई। तो ये क्या हुआ, छोटे छोटे पीस में क्या हुआ, ब्रेक हो गया है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो घास फूस या जितने भी एलिमेंट थे, घास फूस के कुछ हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े टूट के इधर उधर चले जाएंगे। यहाँ से पेड़ पत्ते, इसकी डालियाँ टूट फूट के क्या होगी, इधर से उधर मूवमेंट करने लगी।
अब टूटने के बाद जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पे क्या हो रही है, डिस्कशन हो रही हैं कि यहाँ पे यही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ये सारे के सारे जो कण थे, छोटे छोटे कण थे, वो क्या हुए, फ्रेगमेंट हुए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुए, आसानी से टूट गए और डिस्पर्स हो गए, बिखर गए, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। वाइल लार्जर पोलन ग्रेन्स, जो हमारे पास लार्जर कण है, जो बड़े बड़े कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। जो हमारे पास हेयर इन नोज, जो नोज में होती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े जो होते हैं वो तो क्या वहाँ पे फिल्टर हो गए, लेकिन स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते बहुत छोटे छोटे, वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे पास लंग्स तक पहुँच जाते हैं, जिससे अस्थमा का अटैक आता है। और ये सब चीज़ें किसके थ्रू हुई, रीजन क्या था, विंड था, और हाई विंड किसके चलते आई, तो थंडर स्टॉर्म के चलते, इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ा था थंडर स्टॉर्म अस्थमा। अब हम बात करते हैं मिटिगेशन टेक्निक्स की, इसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जाता है। तो सबसे पहला टर्म्स ये हमारे पास निकल के आ रहा है क्या, कि थंडर स्टॉर्म प्रिपेयरनेस एंड सेफ्टी रिफर टू द टॉकिंग स्टेप, कि हमारे पास कौन कौन से हम टेकिंग स्टेप ले रहे हैं बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर थंडर स्टॉर्म को, इसमें कि बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर में कौन कौन से हम स्टेप टेक कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, ताकि हम इससे जो इंजरी और डैमेज होने वाले हैं उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप प्रीपेयरनेस, कि हम लोगों को क्या करें, सबसे पहले जागरूक बनाएं, प्रीपेयरनेस फैलाएं, सबको पहले से प्री प्लानिंग करके रखें ताकि इसके इफेक्ट को कम किया जा सके। अब प्रीपेयरनेस का मतलब क्या होता है, इट रिफर टू द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन बिफोर द थंडर स्टॉर्म, कि थंडर स्टॉर्म आने से पहले जो हमने प्रिकॉशन लिख लिया उसी को तो प्रिपरेशन कर लिया, उसी को प्रिकॉशनस बोलते हैं क्या, प्रीपेयरनेस। सम प्रीपेयरनेस टेक्स द फॉर्म ऑफ जनरल रेडीनेस। अब जनरल रेडीनेस मीन्स एज द थंडर स्टॉर्म कैन अकर्स एट एनी टाइम, कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन में, थ्रू आउट द ईयर कभी भी हो सकता है, तो हम पहले से क्या रहे, रेडीनेस रहे। प्रिपेयरिंग ए क्या करें, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फैमिली इमरजेंसी प्लान लगाएं, फॉर एग्जांपल कैन सेव वैल्यूएबल टाइम इफ़ द स्टॉर्म अराइजेज, तो क्या क्या की चीज़ कर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास फाइनली क्या करें, पहले से ही प्रिपेयर रह रहे हैं, किसके लिए, इस थंडर स्टॉर्म के लिए, कि अगर ऐसी चीज़ें हैपन हो रही तो हम उस चीज़ में क्या करें। तो पहला स्टेप ये हुआ मिटिगेशन का। अब हमारे पास जो नेशनल वेदर सर्विस, जिसको NWS बोला जाता है, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स का था उसने क्या किया था, डिफरेंट हमारे पास की प्रिकॉशन टिप्स दिए थे, और उस टिप्स को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला टिप्स, नो द नेम्स ऑफ लोकल कंट्रीज, सिटीज़ एंड टाउन्स एज दे हाउ वार्निंग दे आर डिस्क्राइब, मीन्स कि ऐसी जगह, ऐसी सिटी, ऐसे लोकल टाउन्स को याद रखा जाए, उसके बारे में जाना जाए जहाँ पे क्या होता है, मोस्टली डिस्क्राइब होता है। मॉनिटर करते रहें फोरकास्ट को, वेदर कंडीशन को, जो हमारे पास पहले से फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग की लोग भी देखते हैं कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद कैसा मौसम रहने वाला है। अलर्ट रहें, नेचुरल साइंस जैसे भी दिखे स्टॉर्म का, क्योंकि ये चीज़ें अचानक से हैपन नहीं हो सकती, हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, वार्निंग मिलते हैं, जिसे अचानक से आधी तूफान नहीं आता, कुछ हमारे पास मौसम में ऐसे बनावट दिख जाती है, जिसके चलते हम क्या करें, पहले ही अलर्ट रहें। अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो हम क्या करें, अपना कैंसिल कर दें या रीशेड्यूल करें। कोई अगर आउटडोर इवेंट है तो उसको क्या करें, या तो कैंसिल करें या फिर रीशेड्यूल करें। टेक एक्शन अर्ली सो यू हैव टाइम टू गेट, हम क्या करें, कोई भी एक्शन जल्दी ले ताकि हमारे पास टाइम पे। इफ़ यू हियर थंडर गेट द सेफ प्लेस इमीडिएटली, तो सबसे पहले सुरक्षित जगहों पे जाएं। डोंट शेल्टर अंडर टॉल, या बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ना जाएं, छतों पे ना जाएं, ना ही किसी ट्रीज पे जाएं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म के चलते लाइटिंग भी होती है, तो लाइटनिंग के चलते क्या होगा, बिजली गिरेगी, और मोस्टली कहाँ होती है, लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि पेड़ों पे ही ये क्या होती है, मोस्टली अटैक करती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी टिप्स क्या था, कि वाइल सेफ्टी एंड प्रिपेयरनेस ऑफ्टन ओवरलैप, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, सेफ्टी के चलते उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। टेक एक्शन इमीडिएटली अपॉन हियरिंग थंडर, एनीवन क्लोज एनफ टू द स्टॉर्म हियर थंडर, भी क्या करें, लाइटनिंग वोटिंग हो सकती है, स्टक हो सकती है, तो सारे इलेक्ट्रिक की चीज़ों को क्या करें, ऑफ कर दें। वाटर की चीज़ों को ना छुएं, वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको बंद कर दें। अवॉइड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज, जो अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग कॉर्डेड टेलीफोन, सारी चीज़ें बंद कर दिया जाए। जो हमारे पास कॉर्डलेस या वायरलेस टेलीफोन्स हैं, आर सेफ टू यूज ड्यूरिंग, उनका यूज किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास वायर्स वाले होते हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। क्लोज एंड स्टे अवे फ्रॉम डोर एंड विंडो, डोर और विंडो से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि आधी तूफान आ सकता हो सकता है, या आधी की स्पीड ज़्यादा रही, तो जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ा होगा कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा था लास्ट टाइम में, कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको NRT लिखते हैं, NRT, और NRT की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। मीन्स हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है।
P और V क्या होते हैं यहाँ पे? P तो हमारे पास होता है प्रेशर और V क्या होता है? वेलोसिटी। अगर ये प्रेशर और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, सपोज कोई पर्सन क्या है, विंडो के पास खड़ा है, विंडो के पास खड़ा है, अगर V मीन्स अगर एयर जो वहाँ से है बहुत ही हाई स्पीड में जा रही है, ये सामने कांस्टेंट है, अगर ये V की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई तो हमारे पास P की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, तभी तो ये चीज़ें एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके वैल्यू कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब वहाँ पे क्या होगी? बाहर आउटसाइड, बाहर क्या होती है हमारे पास? स्पीड बहुत ही ज़्यादा हुई, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगी? वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आउटसाइड प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। और रूम का प्रेशर क्या है? अभी भी रूम का प्रेशर आउटसाइड के कंपैरिजन क्या है? क्योंकि यहाँ मूवमेंट नहीं है एयर का, तो रूम का जो प्रेशर है वो क्या है? हाई है। तो हमेशा ट्रेवलिंग लोग क्या चीज़ें होती है, जो भी मेटल्स ट्रेवल करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रेवल करते हैं। आप विंडो पे खड़े हो, विंडो के अंदर वाला प्रेशर क्या है? हाई है, और जो बाहर वाला प्रेशर क्या है? लो है। तो आपको क्या करेगा? ऑटोमेटिकली बिना किसी इन्फ्लुएंस के जो विंडो पे खड़ा पर्सन था वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो गई। और क्यों क्रिएट हुई? ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस किया था कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो ये चीज़ें थे, इसीलिए क्या बोला गया कि अवॉइड रहें हम विंडो या डोर से, जितनी भी चीज़ें हैं उससे क्या करें? बहुत ही दूर रहें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास बात करें शावर वॉर का यूज बंद कर रहे हैं, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें जो थी उनको बंद कर देना चाहिए। अभी थंडर स्टॉर्म के कुछ सेफ्टी भी है कि अवॉइड, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रैवलिंग जो उसमें ट्रैवलिंग ना करें, स्टे अवे, रूम क्या करें? विंडो डोर से अलग रहें। ये चीज़ें यहाँ पे फैक्टर ये है फैक्ट कि लाइटनिंग कैन स्ट्राइक अप टू 10 माइल्स फ्रॉम द स्टॉर्म एरिया। ये क्या है? जहाँ पे स्टॉर्म आ रहा है, जहाँ पे आंधी तूफान आ रहा है, ये कंपलसरी नहीं है कि लाइटिंग वहीं पे भी होगी जहाँ पे आंधी तूफान आ रहा है, वहाँ से 10 माइल्स तक की एरिया में कहीं पे भी ये लाइटनिंग हैपन हो सकता है। तो हमारे पास फैक्ट क्या होना चाहिए कि बेस्ट प्रोटेक्शन इज इन हाउस और अदर्स, कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे ही हम रहें, ऐसी चीज़ों में हम बाहर की तरफ ना निकलें। इसके अलावा कुछ यहाँ पे भी सेफ्टी टिप्स हैं कि हम कैसे कैसे क्राइटेरिया है कि किसको सीवर थंडर स्टॉर्म बोला जाता है। फ्रॉम द स्टॉर्म टू बी कंसिडर सीवर इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि उसकी स्पीड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विंड 58 माइल पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए, तब उसको हम सीवर कंडीशन में कंसिडर करते हैं। सीवर मीन्स बहुत ही ज़्यादा गंभीर। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास वार्निंग से यहाँ पे साइन दिए गए कि वॉच एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम बार बार देखते रहें, ताकि हमें फ्यूचर का पता चलते रहे कि फ्यूचर में मौसम कैसे रह सकता है, मौसम पूर्वानुमान। सीवर थंडर स्टॉर्म में अकरिंग इन द इमीडिएट, अभी क्या होगा? अचानक से हैपन हो जाते हैं। सेफ्टी टूल्स में हमने अभी डिस्कस कर लिया कि क्या है कि हम आउटसाइड ना जाएं, अगर हमारे पास आउटसाइड हैं तो हम इनसाइड आने की कोशिश करें, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको क्या करें? बंद करके रखें। तो ये सारे के सारे हमने सेफ्टी टिप्स भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज के जो हमारे पास टॉपिक था थंडर स्टॉर्म, इस थंडर स्टॉर्म के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में, चैट बॉक्स में